हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीफ़ाज़ रसोई। और आज हम सिंगापुरियन राइस बनाएंगे चिकन के साथ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए हमें ये जो रेसिपी है ये 2 स्टेप्स में बनती हैं। फर्स्ट हम इसका राइस बनाते हैं और फिर ग्रेवी बनते हैं। तो जो सिंगापुरियन राइस है एक्चुअली इट इज़ वेरी ब्लैंड, बहुत ही ब्लैंड होती है। एंड बस एक प्लेन राइस होती है, उसके ऊपर नूडल का एक लेयर होता है और फिर चिकन का एक लेयर होता है एंड देन उसके ऊपर उसका सॉस या ग्रेवी जो बोलते हैं वो डालते हैं। तो ये तो अभी हम इंडियंस को तो पसंद नहीं आएगा, हमें तो थोड़ा चटपटा खाना ही अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे ये जो राइस है तो हम इसे फ्राइड राइस में बनाएंगे एंड चिकन की ग्रेवी रहेगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो तैयारी करके रखी है मैं आपको अभी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 कप बासमती चावल लिए हैं और इसे मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया है। अगर आपके पास बासी चावल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो है मेथड ऑफ बॉइलिंग द राइस मैं आपको इसका लिंक वीडियो पे दे दूँगी। मैंने बिरयानी राइस बनाया है तो उसी तरह आप इसे बॉईल करके रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम्स ऑफ हक्का नूडल्स है। आप इसके जगह पे एग नूडल्स भी ले सकते हैं और कोई दूसरे नूडल्स अगर आपके पास हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बॉईल करके रख दिया है और जो भी वेजिटेबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो हमने उसका ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट कलर्स के कैप्सिकम लिए हैं, आप कोई भी एक ले सकते हैं। पत्ता गोभी लिए हैं और हमने यहाँ पे अनियंस को इस तरह से गोल गोल काट लिया है और हरी मिर्चों का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आइए बढ़ते हैं, पहले हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ केजी चिकन लिया है जिसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में काट के रखा है। तो ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है और उसमें मैं अभी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालूंगी। है हमारी मीडियम पर है और हमें अदरक लहसुन को तब तक भूनना है जब तक कि ये इसका जो कच्चा स्मेल है वो चले जाए। और ये इस स्टेज पे आ चुका है तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे जब तक कि ये जो चिकन है इसका कलर चेंज कर ले और इसका जो पानी छोड़ेगा वो भी सूख जाना। ये देखेंगे आप कि जो चिकन है इसने अपना कलर छोड़ चुका है, वो वाइट हो चुका है और उसका बहुत ही कम पानी है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इसमें हम सोया सॉस डालेंगे और साथ ही में हम इसमें 1 कप जितना हम केचप डालेंगे। अगर आपको केचप कम चाहिए तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेवी के लिए इतना नीडेड है। इसे एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो फ्लेम को है वो अब हम लो कर देंगे। इसमें कुछ स्पाइसेस मिलाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून शुगर है, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून ही हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर है और मेरे पास नमक और कश्मीरी लाल मिर्ची है, ये हाफ टी स्पून है। ये सारे मसालों को इसमें हम डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अभी 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि जो भी हमने मसाले इसमें डाले हैं वो अच्छे से 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से डाल सकते हैं। आप 1 to 1.5 कप्स ऑफ वाटर भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने जो डाला है ये डार्क सोया सॉस है। अगर आप लाइट डालना चाहते हैं तो लाइट डाल सकते हैं। बस अभी हम एक उबाल आने का वेट करेंगे और फिर हमारी जो ग्रेवी है वो टोटली रेडी हो जाएगी और हम इसे साइड में रखें। एक बड़ा सा पतीला हमने बनाया है। हम पूरा जो बैच है फ्राइड राइस का हम उसे एक साथ ही बनाएंगे और इस फ्राइड राइस में मैं एग्स ऐड नहीं करूँगी। तो आप इस पॉइंट पे आप पहले एग्स को फ्राई करके आप निकाल सकते हैं एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हमने 6 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है फॉर 3 कप्स ऑफ राइस और मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसे हम सॉटे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो सॉटे हो गया है। मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही छोटे साइज़ का कैरेट था जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है और अब हम सारे के सारे जो भी हमारे वेजिटेबल्स थे जो मैंने आपको बताए थे, तो यहाँ पे मैंने 1 रेड शिमला मिर्ची, छोटी सी ग्रीन शिमला मिर्ची, 1 येलो शिमला मिर्ची, 3 हरी मिर्ची और 4-5 छोटे छोटे मैंने स्प्रिंग अनियन वाले प्याज लिए और एक छोटा सा पत्ता गोभी लेके हम इसे भी इस पॉइंट पे स्टर फ्राई कर। फ्लेम जो है हमारी हाई पर ही है और हमें एक जो वेजिटेबल्स है इसको क्रिस्पी रखना है। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस मिलाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास नमक है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली फ्लेक्स है और हाफ टी स्पून हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर है। ये इसमें डाल के हम इसे क्विक मिक्स कर देंगे
और अब हम इसमें यहाँ पर बॉयल किए हुए नूडल्स डालेंगे, जो मेरे पास 250 ग्राम्स के हैं। 40 कप्स ऑफ राइस मैंने 250 ग्राम्स लिए हैं और हम इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर। यहाँ पर अब हम हमारा पूरा का पूरा 3 कप्स ऑफ राइस इसमें मिला देंगे और जो हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस लिया है उसे भी डाल के इस राइस को अच्छे से हम टॉस कर देंगे। ये जो है मिक्सिंग हमने कर दी है। जो आपके घर में जिन्हें मसल बनाने का बड़ा शौक़ है, आप उन्हें इस टाइम पे काम पे बुला सकते हैं। ये बहुत ही एक टफ जॉब है। एनीवेज़ आप ये जो है राइस आप उसे 2 कप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है तो इसलिए मैंने इसे 3 कप में बनाया है। और मैंने आपको ये बात बोलना भूल गई हूँ कि जब हमने 3 कप चावल उबाले थे तब हम उसमें 2 टेबलस्पून नमक जो है उसे हमने यूज़ किया था वाइल बॉइलिंग। एंड जब हमने हक्का नूडल्स बॉईल किए थे तब हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के उसे बॉईल कर लिया था। तो इस तरह से अभी जो फ्लेम है वो मीडियम पर है और इसी तरह से हम उसे अगले 5-7 मिनट तक सॉटे करते रहेंगे। एंड फिर उसके बाद दिस डिश इज़ रेडी टू बी करते। आप इसका सॉल्ट एंड पेपर चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई और चीज़ों की ज़रूरत हो। इसमें मुझे सोया सॉस का कलर थोड़ा कम लग रहा है, बट आई एम गोइंग टू कीप इट दैट वे। अगर आपको थोड़ा डार्क चाहिए तो आप 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस राइस की प्लेटिंग कर दी है। तो हमने पहले नीचे राइस एंड नूडल्स डाल दिया है और ऊपर से हमने ग्रेवी डाल दी है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस इसमें थोड़े से स्टेप्स होते हैं, ज़्यादा तो काम बस कटिंग का होता है वेजीज़ का। तो ये एक बार रेडी है तो ये डिश बहुत ही फटाफट बन जाती है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए एंड मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।